मीरा रोड पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है आसिफ अब्दुल शेख, जो मूल रूप से रहने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का, लेकिन इसका असली पेशा है चोरी और नटवर लाली का। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा 11 की टीम इसकी शिद्दत से तलाश कर रही थी। मुंबई, ठाणे और पालघर जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में आसिफ अब्दुल शेख के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि अपने गांव का प्रधान भी रह चुका है। मीरा रोड पुलिस ने इसे 22 नवंबर को चोरी के मामले में गिरफ्तार भी किया था। इस कुख्यात आरोपी ने मीरा रोड के शीतल नगर में रहने वाली उषा पुथरन के घर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जहां इसने 86 ग्राम सोने के गहने, 30,000 की नकदी, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हाथ साफ किया था। उक्त एटीएम कार्ड से इस शातिर चोर ने दहीसर के एक एटीएम सेंटर से 50,000 रुपए विड्रॉ किए थे और उसी एटीएम सेंटर में लगी सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हो गई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। 22 तारीख को, पिछले महीने की 22 नवंबर को हमारे शीतल नगर एरिया में उषा पुत्रन करके नाम की एक महिला रहती है, उसकी उम्र 54 साल है। उसके घर पे चोरी हो गई। उसको पता नहीं था कि चोरी कैसे हुई, लेकिन जब उस तारीख को शाम 4:30 बजे उसके बेटे का उसको फ़ोन आया कि आपने बैंक से पैसा निकाला है क्या। तो तब वो बोली कि कितना पैसा, तो बोला कि 50,000 रुपये निकालेंगे। तो बोली मैंने तो नहीं निकाले, मैं तो मेरी माँ को देखने को आई हूँ, तो मैं बैंक में भी नहीं गई। तो वो बोला कि बैंक से पैसा निकाला गया है तो तुम तुरंत बैंक में जाओ। तो वो बैंक में गई। बैंक में जाने के बाद बैंक ने बोला कि तुम्हारा शायद एटीएम से पैसा चोरी हो गया है, तुम तुरंत जाके देखो। तो घर पे आई, घर पे देखा तो घर का दरवाज़ा खुला था, वो उसका डोर, और बाद में अंदर गई तो कबर्ड और वो लॉकर दोनों भी खुले थे, तोड़ के चोर ने खुले थे। और वहाँ जाके उसने देखा तो जो कबर्ड में जो भी कुछ सामान था वो चोरी हो गया था। सामान में एक 5 तोले का मंगलसूत्र, दूसरा और एक 3 तोले का मंगलसूत्र था, और एक 6 ग्राम के 2 रिंग थे, और उस वहाँ से 30,000 रुपये कैश भी चोरी हो गया था। और बाद में उसको पता चला कि जो लॉकर में, घर के लॉकर में जो भी पैन कार्ड, एटीएम कार्ड जो थे वो भी चोरी हो गए। और उसके बाद उसको समझ में आया कि ये पैन कार्ड का इस्तेमाल करके चोर ने चोरी की है। तो पुलिस में आई तो हमने सब देखा। देखने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च की, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर सोनो ने उन्होंने तहकीकात शुरू की। सोनो ने, डिटेक्शन ब्रांच के विजय राम ने और हमारी टीम ने काम शुरू किया। तब उन्होंने, उनके तहकीकात में ये सामने आया कि जो चोरी हो गई वो एटीएम का कोड नंबर निकाला। कोड नंबर के बाद एटीएम का फिजिकल एड्रेस निकाला। वो एटीएम में गए। एटीएम में जाने के बाद जो उस टाइम पे जिसने चोरी की है उसका फ़ोटो सीसीटीवी में था। तो फुटेज में ये ध्यान में आया कि उसने कैप पहनी है और शूज़ भी पहने हैं, और वो, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तो उसके बाद उसके वो एटीएम के बाहर एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसका नंबर नहीं दिखाई दे रहा था। तो पीएसआई सोनू ने और रामने ने सब जाके दहीसर एरिया में चेक किया। तो दहीसर एरिया में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हुआ। वो आइडेंटिफाई होने के बाद वो गाड़ी जिसके नाम पे थी, वो नाम पे जाने के बाद उसका इंश्योरेंस और एक आदमी ने किया था। वो आदमी को हिरासत में लेने के बाद उसने ये चोरी किसने की है वो बताया। ये चोरी एक्चुअली बहुत बड़ी चोरी है। तो ये आसिफ अब्दुल शेख ये नाम का ये आरोपी है, जो नाला सोपारा में रहता है। एक्चुअली वो रहने वाला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का है। वहाँ वो गांव का मुखिया यानी प्रधान रह चुका है 2 बार, और अभी वो इधर आके चोरी करता है। अभी वो प्रधान नहीं, लेकिन जब प्रधान, हमारी तहकीकात में ये भी सामने आया कि वो प्रधान जब था तभी भी चोरी करता था। इसके ऊपर और कुछ ऑफेंस रजिस्टर हुए होंगे, वो भी हम तहकीकात करेंगे। और इसने अभी बताया हमें कि हमारे तहकीकात में और 3 जगह पे इसने ऐसी हाउस ब्रेकिंग की है, और वो तहकीकात जारी है।
उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देना और फिर फरार हो जाना इस शातिर आरोपी की फितरत बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, वारदात के बाद वो अपने गुनाहों के निशान अवश्य छोड़ जाता है। जिशान अरब, इन 24 न्यूज़, मीरा रोड।